Well, hello there. अहमियत सर्च इंजन डार्क वेब पे यूजुअली गूगल नहीं होता एंड वहाँ पर कुछ वेबसाइट्स होती है जो कभी भी डिसअपियर हो सकती है। कुछ रैंडमली लिंक्स ट्राई करते रहते हैं लोग, लेकिन कुछ लोग एक सर्च इंजन यूज करते हैं जिसको डार्क वेब का ग्रेवयार्ड भी बोला जाता है। तो उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। मेरा चैनल सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही है एंड इसके अंदर कोई भी इलीगल चीज प्रैक्टिस नहीं कराई जाती। सो विद ऑल दैट बीइंग सेड, हम आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं जो कि डार्क वेब अहमियत सर्च इंजन। ये चीज मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बट तुम्हें पता होना चाहिए इंटरनेट की 3 लेयर्स के बारे में, सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब। तुम्हें पता है सरफेस वेब क्या होती है? बहुत बार मैंने चैनल पे बता रखी है। डीप वेब जो होती है वो प्राइवेट डेटा, पासवर्ड्स और बैंकिंग के लिए होती है, लेकिन जो डार्क वेब होती है वो इंटेंशनली हिडन होता है, क्योंकि डार्क वेब एक्सेस करने के लिए लोग टॉर ब्राउजर यूज करते हैं जिसके अंदर ट्रैफिक्स को मल्टीपल नोड्स के थ्रू राउट करा जाता है ताकि आइडेंटिटी एनोनिमस रहे। सो ज्यादा टेक्निकली नहीं जाऊंगा मैं एंड सिंपली बताऊंगा कि अहमियत इंजन मतलब कब आता है। प्रॉब्लम क्या है डार्क वेब में? वहां पर गूगल का ब्राउजर या क्रॉलर काम नहीं करता, मतलब तुम सिंपली सर्च करके अनियन वेबसाइट्स को नहीं ढूंढ सकते। यहाँ एंटर होता है अहमियत। अहमियत एक सर्च इंजन है जो कि स्पेसिफिकली .onion वेबसाइट्स को इंडेक्स करता है। ये टॉर नेटवर्क पे चलने वाली पब्लिकली अवेलेबल साइट्स को स्कैन करता है और उन्हें सर्चेबल बना देता है। मतलब तुम एक तरह से ये जो गूगल का टाइप का एक ऑल्टरनेटिव है जिसको अहमियत सर्च इंजन कहते हैं, वहां पर तुम .onion के लिंक्स आराम से सर्च कर सकते हो। एंड अहमियत का क्लियर नेट वर्जन भी एग्जिस्ट करता है, मतलब तुम बिना टॉर के भी देख सकते हो कौन सी अनियन वेबसाइट्स लिस्टेड है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या अहमियत इलीगल है? एंड शॉर्ट आंसर इसका नहीं। अहमियत खुद इलीगल कंटेंट को प्रमोट नहीं करता, ये इलीगल वेबसाइट्स को फिल्टर करने की कोशिश करता है जितना हो सके। बट इसको मैं ग्रेवयार्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी डेड वेबसाइट्स भी है डार्क वेब की जो कि इलीगल होती है अगर फिल्टर ऑफ हो जाए तो। उसके लिए कुछ कोडिंग लगती है, आई एम नॉट श्योर क्या, मतलब बहुत डेंजरस चीज है ये। लेकिन डार्क वेब का जो नेचर है वो अनप्रिडिक्टेबल है, सब कुछ स्टेबल या सेफ नहीं होता यहाँ पर, तुम्हें जैसा पता है। डार्क वेब पे वेबसाइट्स परमानेंटली नहीं रहती एंड आज एक्टिव और कल गॉन, मतलब कल ये बिल्कुल गायब हो सकती है जो कि 100% एक्टिव चल रही है अभी। इसलिए लोग कहते हैं कि डार्क वेब एक डिजिटल ग्रेवयार्ड जैसा है। लिंक्स एक्सपायर हो सकते हैं, एड्रेसेस चेंज हो जाते हैं और अगर सर्च इंजन ना हो तो तुम बस मतलब अंधेरे में ही रह सकते हो, तुम्हें कोई भी चीज नहीं दिखती। मैं ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ, बट डार्क वेब एक्सप्लोर करना बिना नॉलेज के बहुत ज्यादा रिस्की है। स्कैम्स, मैलवेयर्स, लिंक्स सब होते हैं एंड इंटरनेट का जो हिस्सा तुम देख सकते हो वो सिर्फ सरफेस वेब है। नीचे की जो लेयर है वो अलग ही दुनिया है। जैसे कि तुम मान लो कि सरफेस जो है हमारा ग्राउंड, उसके नीचे जो ओशन है और उसके नीचे जो आता है डीप ओशन जहाँ पर अलग अलग क्रीचर्स होते हैं, वैसे इंटरनेट काम करता है। तभी इंटरनेट को मरियानाज वेब के नाम से या अलग अलग नामों से बोला जाता है कि ये चीज एग्जिस्ट करती है। तो ओवरऑल जो डार्क वेब का सर्च इंजन है अहमियत, ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी नहीं है एंड बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें कुछ ऐसी डिस्टर्बिंग चीजें भी दिख सकती है जो कि तुम ना देखना चाहो एंड कुछ ऐसी चीजें भी दिख सकती है जो कि इन्फॉर्मेशनल हो, मतलब गॉड एलिमेंट्स या इल्यूमिनाटी वाली चीजें तो नहीं दिखेगी जो कि मरियानाज वेब से एक्सेसिबल है, ऐसा अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बोला जाता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें दिख जाती तुम्हें अहमियत के बारे में जो कि मतलब डरावनी भी हो एंड एट द सेम टाइम इंफॉर्मेशनल भी हो। कुछ हॉन्टेड वीडियोस भी होती है एंड मैंने बताया था तुम्हें बहुत सालों पहले कि हॉन्टेड ग्राम नाम से एक इंस्टाग्राम टाइप की ऐप है जहां पर सारी अनडेड चीजें, एक तरह से सुपरनैचुरल चीजें और वो सब चीजें एग्जिस्ट करती है। तो उसकी स्क्रॉलिंग लोग जो करते हैं वो एक लाइट वर्जन टाइप के वेब सर्विस वाली वेबसाइट पे होती है जहां पर बंच ऑफ वीडियोस आर्काइव्ड है जो हॉरर है एंड रैंडम यूजर नेम्स वाले अकाउंट जो एनोनिमसली पोस्ट कर सकते हैं, सिर्फ यूजर नेम डाल के बिना पासवर्ड के और ना बिना अकाउंट बनाए, बस अपना नाम डाल दिया एंड पोस्ट कर दी वीडियोस। बहुत स्लो स्पीड होती है बट एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, तो वो अहमियत के थ्रू सर्च करा जा सकता है। तो ये भी खतरनाक बात है कि जो गूगल माना जाता है डार्क वेब का अहमियत, पहले तो डक डक गो था बट उसके अंदर डायरेक्ट पॉइंट अनियन के लिंक्स नहीं मिलते थे जो .onion होता है, बट अहमियत के अंदर डायरेक्टली .onion के लिंक्स मिलते हैं जो फिल्टर्ड होते हैं। बट कुछ ना कुछ लोग, जैसा मैंने बताया, कि कोडिंग के थ्रू हटा सकते हैं इस चीज को एंड वो अनफिल्टर्ड लिंक्स को आराम से सर्च कर सकते हैं। तो वहां पर हॉन्टेड ग्राम भी मिल सकता है लोगों को जिसके अंदर सुपरनैचुरल घोस्ट वाली चीजें हो। और इसी की वजह से मैं कहता हूँ कि जो अहमियत है वो सर्च इंजन को हम कह सकते हैं कि इलीगल नहीं है, बट उसके अंदर कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटीज है जो कि इस सर्च इंजन को इतना ज्यादा वल्नरेबल बनाती है ऐसी वेबसाइट्स के थ्रू जहां पर जो सिंपल डार्क वेब का यूजर है, जो कि मानो कोई ऐसी वेबसाइट पे जाना चाहता है जो जैसे बुक्स की हो या कुछ ऐसी खतरनाक बुक्स हो जो कि सैटानिक हो या कुछ मतलब चीजों के बारे में पढ़ना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, तो उसे वो ही नहीं मिलेगी। उसको एक्चुअल में विक्टिम भी बना सकते हैं ये डार्क वेब के यूजर्स जो कि अपनी वेबसाइट में अट्रैक्ट करते हैं ऐसे डार्क वेब के वल्नरेबल यूजर्स को थ्रू दीज टाइप ऑफ सर्च इंजन्स। आज का जो अहमियत का सर्च इंजन है वो ट्रेंडिंग पे चल रहा है, बहुत सारे लोग इसके थ्रू ही सर्च कर रहे हैं, पॉइंट अनियन के जो लिंक्स है जो .onions होते हैं, बट मेरे हिसाब से तो ये भी चीज बहुत ज्यादा रिस्की है।
आई होप तुम सभी को वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर जो भी क्वेश्चन है तुम सभी का वो तुम सभी कमेंट बिलो कर सकते हो एंड बता सकते हो मुझे कि क्या चीजें तुम्हें इस चैनल में देखनी आगे। सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को विद द बेल नोटिफिकेशन ऑन। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहे एंड टेक केयर।